माँ भैया, नंदिनी सुनो बेटा, पिताजी बेटा, कुछ करो, बचाओ भैया, बेटा जो दुश्मन मेरे रास्ते में आता है मैं उसे हमेशा के लिए बंदी बना लेता हूं। डॉक्टर, कैसी कंडीशन है इसकी? सर पर मार ज्यादा लगी सर, लेकिन कोई खतरा नहीं है। सिर्फ 3 महीने की ट्रीटमेंट चाहिए इन्हें, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए।
इसे ना तो मरने देना है ना जीने देना है। किसी भी पेशेंट को ऐसा करने के लिए कुछ मेडिसिन बनी है सर। उन्हें इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल रूल्स के हिसाब से इंडिया में हमेशा के लिए बैन किया गया है। ऐसी मेडिसिन को मंगवाकर हम एक्सपर्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप जितने दिन चाहें उतने दिन इन्हें कोमा में रख सकते हैं। अगर ये कोमा से बाहर आ गया तो? बाय मिस्टेक अगर ये कोमा से बाहर आ भी गई तो ये दवाइयां इतनी इफेक्ट कर चुकी होंगी कि इनका ब्रेन एक व्हाइट पेपर की तरह ब्लैंक हो चुका होगा। तो इमीडिएटली मेडिसिन मंगाकर ट्रीटमेंट चालू कीजिए। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कहीं न कहीं गलती जरूर करता है। इसने भी वही किया है। इस केस के इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स की फाइल बनाकर इसने फायरवॉल के सिस्टम में लॉक कर दिया है, जिसे सिर्फ यही खोल सकता है। बहुत ही अद्भुत दीवार इसने बनाया, लेकिन एक छोटा सा होल बंद करना भूल गया। वही होल हमारे लिए सिंह द्वार बन गया। कैसा होल? वॉलंटरी रिटायरमेंट। बोस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। ये स्टेटस सिस्टम में एंटर करते ही फाइल कभी एक्सेस नहीं होगी। बैनर्जी, इमीडिएटली इसकी फैमिली को अपने कंट्रोल में। मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज्जत के साथ खेलूं? ऐसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाओ। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसें रुक गई। He is dead! नो! ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम, और उस गेम को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गॉडसे। होश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अनजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरा बाप तू समझ ही नहीं पाया। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है क्यों? अब तेरा सीबीआई से कोई संबंध नहीं रहा। कोबरा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डसता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे, बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हम लोगों को 1 सेकंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस जलते हुए सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा। पाप का अंत होकर ही रहता है। ऑलरेडी तेरे सारे पंख काट दिए, अब इतना क्यों उड़ रहा है? मेरा टेम्परेचर इतना है कि तेरा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुझसे गलती हो गई कि तूने मेरा नाम गॉडसे रखा। गॉडसे भी वायलेंट था और बोस भी वायलेंट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है। गॉड से यानी गॉड ने बोला कि तेरा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता किस लिए? मेरे हाथों मरेगा तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तेरा पाप दुनिया के सामने उजागर होगा उस दिन तू सड़क पर मरेगा। तू कितना घटिया है ये मैं सबको बताऊंगा चीफ मिनिस्टर। तेरा चैप्टर क्लोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खेल की बाजी मेरे हाथ है। खेल तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तेरे और मेरे बीच का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा। तू बचना भी चाहे तो जमीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा। तू भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तुझे छुपने के लिए यह आसमान भी छोटा पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई विल प्रूव इट टू यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझ में जितना दम है पूरा लगा लेना।
डॉक्टर, मैं कहाँ हूँ? आप 18 महीने से कोमा में थे। सडनली आपका ब्रेन डेड हो गया था। आप मर गए हैं ये सोचकर आपको मॉर्चरी में रखा हुआ था और पता नहीं कैसे आपके शरीर में फिर से हरकत हुई। इट्स अ मिरेकल। मेरे मेडिकल प्रोफेशन में मैं ऐसा मिरेकल पहली बार देख रहा हूँ। यू आर वेरी लकी। डॉक्टर, मेरे माँ बाप कहाँ हैं? खबर कर दिया, वो आते ही होंगे। बेटा, बेटा, भगवान तेरी उम्र बढ़ा दे। हमने सोचा दोबारा आंख नहीं खोलोगे, लेकिन तुम ठीक हो गए बेटा। ये सब उस ऊपर वाले की कृपा है बेटा। डॉक्टर, कौन है ये लोग? क्या कह रहे हैं सर? यही तो आपके माँ बाप हैं। ये लोग मेरे माँ बाप नहीं हैं। ये क्या कह रहे हो गोडसे? तुम हमें क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? हाँ? मेरा नाम गोडसे नहीं है, मेरा नाम बॉस है। बोस नहीं बेटा, तुम्हारा नाम गोडसे है। तुम्हारे दादाजी नथुराम गोडसे के फॉलोअर थे, इसीलिए तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारा ये नाम रखा। क्या है डॉक्टर, ये सिर्फ हमें ही नहीं अपना नाम भी भूल गया। क्या हुआ डॉक्टर? प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। घबराने की बात नहीं है। अक्सर जब कोई इतनी लंबी नींद के बाद उठता है तो उसे किसी को भी पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और ये तो पिछले 18 महीनों से कोमा में थे। थोड़े मेडिकेशन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देयर इज नथिंग टू वरी। सिस्टर, ही इज गोइंग अंडर सम स्ट्रेस। गिव हिम सम पेन किलर्स। इस कंपनी में कभी काम नहीं किया और मेरा अकाउंट HDFC की जगह ICICI में कैसे हो गया? मेरा ATM पिन नंबर 6150।
नमस्ते सर। गोडसे साहब, कैसे हैं आप? शाम को मिलेंगे, ठीक है? Hey, I'll call you later. अरे गोडसे साहब, आप डिस्चार्ज हो गए? अभी कैसे हैं आप? डू यू नो मी? आपको नहीं पहचानूंगी क्या सर? यू आर द CEO ऑफ आवर कंपनी। मुझे चेयरमैन साहब से मिलना है। आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। किसी भी हालत में यह कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलना चाहिए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर। गोडसे, परसों तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था। भगवान की कृपा से तुम मेरे पास वापस आ गए। आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन है। जाकर अपनी कुर्सी संभाल लो। क्या हुआ गोडसे? भोसले जी, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? बीती बातों को अब क्या याद करना। बताइए, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो क्या है कि यह सब कुछ हमारे कंपनी के अराइवल बैनर्जी ने किया था। तुमने अपनी कंपनी के 300 करोड़ टर्नओवर को 3000 करोड़ तक पहुंचाकर उसकी कंपनी को गिराया तो उसकी आंखें जलने लगी। इसलिए उसने तुम पर अटैक करवाया। मैंने उस पर केस करके उसे कोर्ट में जब खींचा तो वो डर से फौरन भाग गया। एक मिनट बेटा। हेलो भोसले जी, गोडसे हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डर किस लिए? गोडसे अपनी कंपनी में वापस आ गया है। ये क्या, किसी को बताए बगैर हॉस्पिटल से तुम डायरेक्ट यहाँ आ गए? तुम्हें अपनी कंपनी से बहुत ज्यादा प्यार है। यह सब उस भगवान की कृपा है। अच्छा सुनो, मुझे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। मैं बस अभी जाकर आया। हेलो सर, गोडसे जी से मिलने उनके पेरेंट्स आए हैं। वो अपने केबिन में ही बैठा हुआ है, उन्हें वहीं भेज दो। आपने उन्हें उनके केबिन में रुकने के लिए कहा था, पर वो चले गए हैं। क्या कहा? चला गया? अरे रुकना। अरे ये तो यहाँ बैठी हुई है। आजा थोड़ी सी मस्ती कर ले। आजा बे। छमिया को इधर भेज। कमाना यहाँ भेज। नहीं भेजा तो? क्यों रे, ये छमिया तेरी बहन है? अच्छा या बुरा, लड़की का कोई ना कोई नाम होता है। शराफत हो तो सीता या गीता कहकर पुकार सकते हो, और इज्जत देनी हो तो बहन, बेटी या माँ कहकर पुकार सकते हो। इस तरह कोई पुकारता है बेवकूफ। औरत की इज्जत करना सीखो। क्या रे, तू कोई भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है जो हमें भगवत गीता का पाठ पढ़ा रहा है? भगवत गीता हमेशा युद्ध से पहले सुनाई जाती है। अगर तू दस्तूर बदलने की कोशिश करेगा तो तुझे मरने के बाद सुननी पड़ेगी। बोल, तुझे अभी सुनाऊं या शमशान पहुंचाने के बाद?
नहीं, उसे मत बताना हम यहाँ पर हैं। नहीं। कहीं ना रास्ता मिले जब कान्हा ना, जब कहीं ना रास्ता मिले जब कान्हा नाम, वो हर पाप पुण्यों का रखता है हिसाब, वो करुणा कर देगा दिल से गाँव, जीवन में मोहनमय सुधा पी ले आ, सब रास्ता देगा कृष्णा भाव रख मन गोपिका। जय जय कृष्ण गोविंद हरे, राधे प्रिय गोपाल हरे, जय जय त्रिभुवन पाल हरे, जय हो रे जय हो रे। जगदीश हरे, दुष्ट विनाश हरे, तांडव कृष्ण हरे, जय हो रे। जब कहीं ना रास्ता मिले जब कान्हा नाम, वो हर पाप पुण्यों का रखता है हिसाब। मन प्यासा गाए नाम हरि, मन आशा की है फुलवारी, सांसों के वृंदावन में बाजे बांसुरी, तन के गोकुल में निस दिन गूंजे है श्याम ध्वनि, पनघट नैनों पे पुकारे आजार मोहना। जय जय कृष्ण गोविंद हरे, राधे प्रिय गोपाल हरे, जय जय त्रिभुवन पाल हरे, जय हो रे जगदीश हरे, दुष्ट विनाश हरे, तांडव कृष्ण हरे, जय हो रे जय हो रे। आजा प्यारे मोहन तू, आ माखन ना के चुरा ले तू, अर्जुन को दिखाए राम बन के सारथी, मैं भी हूँ भटका राही चाहूँ तेरा सानिध्य मैं भी, मुझको भी भगवत गीता का दो उपदेश हरि। जय जय कृष्ण गोविंद हरे, राधे प्रिय गोपाल हरे, जय जय त्रिभुवन पाल हरे, जय हो रे जगदीश हरे, दुष्ट विनाश हरे, तांडव कृष्ण हरे, जय हो रे। ए, ए, नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करके सो रहा है, चल बाहर निकल। नाम बता। नेम, माय नेम महाबली। हाँ, महाबली ब्रदर ऑफ बाहुबली। चालान बनाने के बाद तू पकड़ेगा पतली गली। देखो प्यारे लाल, हाँ, इसे हैदराबाद बोलते हैं। हाँ, यहाँ बसों को ब्रेक्स नहीं रहता है, रोड हाँ, पर स्पीड ब्रेकर्स नहीं रहता है, वैसे हाँ, टैक्सियों को नो पार्किंग नहीं रहता। हाँ, नए हो? हाँ, जाओ मेरे बारे में जानकारी लो। आखिर कौन हो तुम? इसी एक क्वेश्चन ने बच्चन को अमिताभ बच्चन बना दिया। बस कंडक्टर को सुपरस्टार रजनीकांत बना दिया। ऐसा क्या? अब मुझे क्या बना देगी मुझे नहीं पता। ये वायलेंट है तो मैं साइलेंट हो जाता हूँ। चलो गाड़ी निकालो। हेलो,
चलोगे क्या? श्योर सर। वैसे जाना कहाँ है? बैठो फिर बताता हूँ। मीटर पर एक्स्ट्रा लगेगा। जितना कहोगे दे दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर लग रहा है। मेरी तकदीर बनाने वाला टाटा बिरला लग रहा है। बैठिए सर। ठीक है। रुको। क्या हुआ सर? मूड हो रहा है। हाँ? सर वो मारेगी। सिगरेट पीने का मूड हो रहा है। सिगरेट? मुझे लगा फिगर को देखकर मूड बना। हाँ? कहाँ से आया? गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब क्या हो गया सर? मेरा ध्यान ही नहीं रहा, सॉरी। हम लोग आगे निकल गए, मेरा घर पीछे रह गया। वो देखो वो रहा। लगता है किसी पागल से पाला पड़ा है। क्या पैसे दिए बगैर ही जाएंगे सर? सर सर। क्या? मेरा पैसा सर। मैं भूल गया था, सॉरी। पर मुझे याद है। हाँ थैंक यू। चेंज? सॉरी भूल गया था। लेकिन मुझे अच्छे से याद है। सर 1000 का चेंज होता तो मैं टैक्सी क्यों चलाता सर? डॉन बन के माफिया गैंग नहीं चलाता था सर। ठीक है रख लो। फोकट के पैसे नहीं लेता, कुछ काम तो जरूर करूंगा। लाइए ये बैग मुझे दीजिए। माँ, माँ। वो देखिए माँ जी भी आ गई। हाथों में आरती भी ले आई। घुमाइए। अरे कौन हो तुम लोग? इस तरह तुम लोग घर में कैसे घुस गए? आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कौन हूँ? ये मेरा घर है। सुनिए जी, जरा बाहर तो आइए। क्या हुआ? देखिए ये कौन है? क्या चल रहा है? कौन हो तुम लोग? मुझे भी आपसे यही पूछना है। आप लोग कौन है? मेरे घर में मेरे माँ बाप की जगह आप लोग क्या कर रहे हैं? तुम्हारे माँ बाप हम लोग नहीं हैं, लेकिन ये घर हमारा है। रॉन्ग एड्रेस पर आए हो, चेक कर लो। बाबू मैं इसी घर में पैदा हुआ हूँ। कौन से साल में पैदा हुए थे? 1980 में पैदा हुआ हूँ। जरा बाहर आओ मेरे साथ। देखा तुमने? अब क्या बोलते हो? सर आप कह रहे हैं कि आप पैदा हुए 1980 में। ये घर बना है 2010 में सर। सर ये घर आपका नहीं है। ओह शिट, माइंड ब्लोइंग। प्रॉपर्टी नो मैचिंग, पर्सन्स नो मैचिंग। क्या है सर ये कंफ्यूजन? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया सर? महंगे घर पर कब्जा करने वाले गैंग हो तुम लोग। इससे क्यों बात कर रहे हैं? इसी वक्त पुलिस को बुलाइए। नो पुलिस। वो लोग आने तक हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। सर चलिए, आपसे विनती करता हूँ। किसी और के घर को अपना घर क्यों बोल रहे हैं सर? उसे देखिए कितना गुस्सा कर रही है। पुलिस को बुलवाकर हम दोनों को अंदर करवा देगी। चलिए सर यहाँ से। इतना शांत क्यों सर? क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ तो लोग मानते ही नहीं। आप बोलिए सर, मैं मानूंगा। वो जो घर था वो मेरा है। सर मेरी जिंदगी आपके मिलने से पहले बिंदास चल रही थी। आपके आने के बाद डर डर के जीना पड़ रहा है सर। अब तो आप अपने घर की बात छोड़ दीजिए सर। अब हम जब हमसफर बन गए तो थोड़ी जान पहचान हो जाए तो अच्छी बात है। बाय द वे, माय नेम इज महाबली, ब्रदर ऑफ बाहुबली। योर गुड नेम प्लीज? मेरा नाम क्या है? लोग मुझे गोडसे के नाम से बुलाते हैं। ओह। और मुझे लगता है कि मेरा नाम बोस है। मैं आपको क्या बुलाऊं सर? गोडसे का मतलब शूटर, बॉस मतलब फाइटर। चॉइस इज योर्स। मुझे शूटर बहुत पसंद है। मैं गोडसे पे फिक्स हो जाता हूँ। वैसे आपका गांव कौन सा है सर? माइंड मुंबई बोल रहा है, लेकिन दिल बोलता है मेरा शहर हैदराबाद है। हर बात पे ये पागल ऑप्शन देता है। इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। स्टॉप स्टॉप। क्या हुआ सर? फिर से आपके माँ बाप दिखाई दिए क्या? अरे नहीं, मेरी लवर दिखाई दी। लवर? तुम कैसी हो महालक्ष्मी? सुनो, अर्जेंटली शेरे पंजाब जाना है, चलोगे? आप साथ चलेंगे तो पंजाब तक जाने को तैयार हूँ। नाटक मत करो, चलो जल्दी। तुम इस तरह मुझे नजरअंदाज करके क्यों चली गई?
अरे कौन हो तुम? जोक बहुत हो गया महालक्ष्मी। सीरियसली बता रही हूँ, मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है और तुम कौन हो मुझे नहीं पता। मैं कौन हूँ तुम्हें नहीं पता? मेरी तुमसे फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। हम दोनों लवर्स हैं, तुम कैसी बात कर रही हो? शट अप। शट अप कह लो या स्टूपिड कह लो, सच यही है। कैसे समझाऊं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। हमारी कहानी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ महालक्ष्मी। गोली मामा, ओ गोली मामा, पंक्चर बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्या नाम पुकारा तूने? और क्या, तुम्हारा जो नाम है उसी नाम से पुकारा। पंक्चर छोड़ो, तुम्हारी कार ही बेकार है, वो यहाँ रिपेयर नहीं हो सकती। जाओ। सॉरी राहुल। तुम मेरा नाम हमेशा गलत क्यों बोलते हो? सुबह खाया हुआ याद नहीं रहता तो तुम्हारा नाम कहाँ से याद रहेगा मामू? राहुल, स्टिल बैचलर, सर्चिंग फॉर लवर। आइए दीदी आइए। लाल साड़ी में ये एकदम पटाखा लग रही है ना मामा? ये है भी जबरदस्त पटाखा, जहाँ जाती है बम फोड़ देती है। वो झुका क्यों नहीं? 1 सेकंड में वो पोजीशन में आना चाहिए। जी दीदी। घुटनों का ऑपरेशन हुआ है दीदी, इसलिए झुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस बार एडजस्ट कर लीजिए ना। इस लड़की को यहाँ के सभी लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। ये मैडम यहाँ की कॉर्पोरेटर है क्या? नहीं, जनरेटर है। मतलब पावर देती है क्या? नहीं, लोन देती है। दीदी, आपने इस दुकान के लिए लोन दी, हमारी फैमिली को लाइफ दी। आप लेडी लेजेंड हो दीदी। अब इस रिबन को काट कर मेरी लाइफ सेट कर दो दीदी। ये लो दीदी। वो दान धर्म कर रही है, ये सोच रहे हो क्या? जनता को लोन देती है, शातिर तरीके से डॉक्यूमेंट्स में फंसाती है और इसी बहाने लोगों से ज्यादा सूद वसूलती है। अगर लोन नहीं चुकाया तो बोन तोड़ देती है। जिन्होंने लोन लिया है उन पर ये बहुत जुल्म ढाती है। इसके लालच का कोई हद ही नहीं है। इस लड़की के बारे में इतनी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली मामा? ठंडी के दिनों में मेरे अंदर के हार्मोन्स हारमोनियम बजाने लगे थे। मुझे मूड आया, उससे बचने के लिए मैं गांव गली घूमने लगा। लोनली नहीं रह सका, इसीलिए लोन वाली लक्ष्मी से मिला। लोन लेकर लवर को ढूंढना शुरू कर दिया और उसके बाद क्या रे, पेमेंट नहीं दिया और इधर आके फ्लर्ट कर रहा है? क्या कहा? तोड़ दो इस 2x2 को। 1 मिनट, मारो इसे। लवर नहीं मिली, इसीलिए पैसा वापस नहीं किया। इसी बात पर धो डाला मुझे। सबको यही बोल दिया कि बाथरूम में फिसल गया, इसीलिए ब्यूटी स्पॉट डैमेज हुआ। मेरे नाक पर मारकर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने। भांजे भांजे, मेरे जख्मों का बदला तू ही लेना उससे। क्यों खामखा लड़की के साथ पंगा लेना, छोड़ो ना मामा। भांजे, वो राक्षस ये कम मत सोचना उसे। इंडस्ट्री के सारे विलेंस की पैकेज डील है वो। अब तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है मामा, इसके लिए कोई प्लान मैन है? तू मान गया, प्लान अपने आप बन जाएगा। ज्यादा कुछ करना नहीं है। एक SMS कर दो उसे कि तुझे लोन चाहिए, एकदम चिपक जाएगी तुझसे। ओके, थैंक्स अ लॉट। इतने लोगों की जिंदगी से खेलेगी तू? तेरे जीमेल को जंक मेल में बदलने के लिए टफ मेल भेज रहा हूँ। ये भी उसमें मिलाकर पैक कर दो। भांजे भांजे। हेलो, मेरा नाम महालक्ष्मी है जी। आपको पर्सनल लोन चाहिए क्या जी? मेरी तिजोरी में बहुत माल है, जरूरत नहीं है, सॉरी। आप ऐसा क्या करते हैं सर? लोगों की भलाई का काम करता हूँ। ओह, मतलब बिजनेस है आपका? नहीं, जिम्मेदारी। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। टाइम पास करने का टाइम नहीं है, फोन रखता हूँ। फोन कट मत कीजिएगा, 1 मिनट बात कर लीजिए ना। आखिर क्यों? आपके वॉइस में जो वाइब्रेशन है, बातों में जो मॉड्यूलेशन है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम जरूर पहले कहीं मिल चुके हैं। मैं पहले किसी भी लड़की से नहीं मिला हूँ। क्या बात है, सुपर्ब। तो वो फर्स्ट चांस मुझे क्यों नहीं दे देते? मुझे इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो मैं दे दूंगी। क्या दोगी? नहीं, मेरा मतलब है मैं आपको इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। लेकिन मुझे इरिटेशन हो रही है। प्लीज प्लीज, अपने साथ कॉफी पीने का एक चांस दे दीजिए ना। फिर उन फीलिंग्स को अपने हार्ट के डिस्क में सेव करके मैं लाइफ लॉन्ग आपकी उन मेमोरीज के साथ जी लूंगी। प्लीज सर। बेसिकली लड़कियों को तकलीफ देना मुझे पसंद नहीं है। अब आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो हम कहीं जाकर कॉफी जरूर पी सकते हैं। ओह यस, शाम को 6 बजे कॉफी शॉप। तुझे बस में करने के लिए गुड़िया बन के आ रही है, देख रहा है ना तू भांजे? देख रहा हूँ। कहीं तू भी उसके जाल में फंस तो नहीं जाएगा? मैं क्या तुम्हें कुछ छिछोरा लड़का लगता हूँ मामा? पहले तो स्ट्रिक्ट रहते हो, बाद में स्टिक हो जाते हो।
फिर भी तुम जरा कंट्रोल में ही रहना, बहुत डेंजर है। मैं अभी आता हूँ। आप ही महालक्ष्मी है ना? मेरा नाम बॉस। मैं महालक्ष्मी हूँ, आपने कैसे पहचान लिया? इतना सज धज कर आने वाली महालक्ष्मी ही हो सकती हैं। जस्ट गेसिंग। You're a genius, हाँ जी। एक्सक्यूज मी। सर, कैपुचिनो कॉफी। अरे, ऑर्डर देने से पहले ही ये कॉफी लेकर आ गए? हमारे ओनर को किस समय क्या चाहिए मुझे पता है। इनकी कंट्रोल में रहने वाला रिमोट कंट्रोल मैं ही हूँ। ओनर? आप? Your guess is correct. इस जगह के बॉस यही हैं। So nice. Nice to meet you. क्या हो गया जी? आपके हाथ में 440 का करंट है क्या? मेरा ये फर्स्ट टाइम है जी। आज से पहले मैं किसी लड़की को इस तरह रेस्टोरेंट में कभी नहीं मिली हूँ। मैं आपके जैसा नहीं हूँ जी। वो क्या है ना, कभी किसी लड़कियों के साथ बैठकर कॉफी नहीं पी है। बेसिकली मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए ना, शर्म कम हो जाएगी। क्या हुआ, आंखों में कुछ गया क्या? आपकी तो आंखों में भी करंट है। उन्हें देखते ही झटका लग गया। भांजा तो रोमांटिक निकला। क्या हो गया जी, आप चौंक क्यों गए? कुछ हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आपको देखने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे प्लेन में हूँ। आपको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पैराशूट में लटक रहा हूँ। ओहो, पैराशूट की हवा निकल गई और हम दोनों के बीच का फासला कम हो गया। मुझे भी यही चाहिए था। चलो अच्छा है। अब आपका काम चालू कीजिए ना। उसे तो आपने मना किया ना। मैं तो कॉफी पीने की बात कर रहा था। लेकिन अगर लोन ले लेते तो मेरी मदद हो जाती ना। आप फोर्स करेंगी तो मुझे लेना ही पड़ेगा। लेना कोई गलत बात नहीं है जी। अगर आपको गलत नहीं लगता तो मुझे चलेगा। थैंक यू, जल्दी वापस मिलेंगे। आपके साथ वक्त बिताने के लिए? नहीं, हाँ। कॉफी हाउस का बिल बढ़ाने के लिए। वेलकम तो एनी टाइम है जी। टच में रहूंगी। हाँ, आपकी टचिंग का मैं इंतजार करूंगा जी। बाय जी। दीदी नाइंसाफी हो गई। चिल्लाओ मत। तुम्हारे साथ जिसने भी नाइंसाफी की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जल्दी बताओ बात क्या है। तुम्हारी शादी करवा के मैं रिसेप्शन भी रखूंगी। अरे नाइंसाफी शादी में नहीं, पैसे की रिकवरी में हुई क्या? है। तो जल्दी बताना बात क्या है। वो गोरा चिट्टा जिसे तुमने 2 लाख रुपए दिए, वो कॉफी शॉप का ओनर नहीं है। हम लौट गए दीदी। आपकी मेहरबानी से मैंने बाइक सीख ली। आजकल बाइक नहीं रहेगा तो लड़कियां लाइक नहीं करती। स्टिक के साथ आई है, लगता है हमारी जम के धुलाई करेगी। हमारी धुलाई करेगी? हम कोई मैले कपड़े हैं जो धुलाई कर देगी? ऐसा लगता है इस प्लान में तुम भी शामिल हो 2x2। कौन है मामा ये लड़की? अरे रे रे, तुम तो छा गए हीरो। ऑस्कर अवार्ड के लिए थोड़ा सा पीछे रह गए। बाप रे, क्या बात है। डेविल के आगे ड्रामा मत करो। डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में दो, अभी इन्हें सबक सिखाती हूँ। ओह नो, क्या बात है? डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर नहीं दिख रहे दीदी। उस दिन तो साइन किया था ना इसने। किया था उसने, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दीदी। क्या हो गया भांजे? गायब। इट्स गॉन। इस पेन से लिखी हुई इंक 2 घंटे में गायब हो जाती है मामा। 420 करके इस गूगली महालक्ष्मी से धोखा करोगे तुम करो तो व्यापार, हम करे तो गद्दार। तुम दोनों के तो कनेक्शंस ही मैं काट डालूंगी। इनको ऐसा मारो कि दोनों को अपनी अपनी नानियां याद आ जाए। मारो इन्हें। भागो! हटो, क्या कर रही हो? हटो, छोड़ो इसे। मारने को बोला था, उससे चिपकने क्यों लगे तुम लोग? उसकी खुशबू ने हम पर जादू कर दिया। हाँ दीदी। तुझे क्या लगा बैट से अटैक करेगी तो मैं डर जाऊंगा? अरे नहीं, आप पर अटैक कराने के लिए मेरी बुद्धि मारी गई है क्या? फिर आगे का प्लान बता। कुछ टपोरी लोग मुझे लाइन मारते हैं ना, इसलिए ये गेटअप करना पड़ता है सर, वरना मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ। ओह, तुम तो ब्यूटी ऑफ इंडिया हो ना, तुम्हें तो सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर मैं आपको सॉरी बोल दूं तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे सर? इस रिक्वेस्ट में ऑनेस्टी नहीं दिखाई दे रही। तो ऑनेस्टी के लिए क्या करना होगा सर? परसों जैसे कॉफी हाउस में एक्टिंग की थी ना, वैसे करके दिखाओ। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, छोड़िए ना। हाँ, वो क्या है ना, वो जरा तुम्हारा हाथ इधर दो। तुम्हारा हाथ नहीं, इलेक्ट्रिक का खंभा है। इसी हाथ से कभी कभी पब्लिक की हेल्प भी कर देती हूँ सर, सच कह रही हूँ। हेल्प के नाम पे कुछ और तो नहीं कर रही मैं हो? कुछ भी करूँ आपको क्या? जिसको जरूरत होती है उसकी आवाज ऊंची नहीं होती, वरना जरूरत पूरी नहीं होती। सॉरी सर, मेरे पैसे वापस कर दीजिए ना। जिसके हाथ में सत्ता होती है उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। ताड़ के झाड़ की तरह सीधा खड़ा रहता है। सत्ता खोने वाले की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई रहती है। अब बताओ
तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या है? रीढ़ की हड्डी टूट गई है सर। तुम्हारा एंगल देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पैसा देने का मूड नहीं हो रहा है। सर, मूड बनाने के लिए और क्या करना होगा? पब में आना पड़ेगा, मैं 2-4 ड्रिंक पीऊंगा और तुम कुछ ठुमके लगा देना। पैसे वसूल करने के मेरे पास और भी कई रास्ते हैं। दीदी, अगर पैसा वसूल करना है तो इसकी बात माननी होगी। पब में जाओ ना दीदी। तुम्हें क्या? दीदी जाओ, पब में जो खर्चा होगा उससे मेरा ही तो लॉस होगा। अपना पैसा वापस पाना है तो हमें झुकना पड़ेगा दीदी। हाँ दीदी, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। अपना है हल्ला गली मोहल्ला, छेला में छेला सुन ले मेरी ओ लैला। रंग रंगीला मैं हूँ नशीला, कहता हूँ तुझसे जलवा मेरा है बल्ला। जिसने मेरी स्टाइल है देखी, जिसने मेरी स्माइल है देखी, खुश रहे उसके ना बाकी कुड़ियों से तू पूछ ले। अच्छा प्रभु तूने है पाला, ज्यादा नहीं ये रहने वाला, इनोसेंट हम है नहीं रे, जाने ले ओ छोरा। तुझको नचाऊं, तुझको घुमाऊं, मेरे इशारे पे तू भी नाचेगी। मैं हूँ खिलाड़ी, मैं हूँ शिकारी, सुन ले ओ कुड़ी समझना अनाड़ी। तू है शिकारी, तू है खिलाड़ी, बातें ये सारी हो जाएगी हमारे। గులాబీ లక్ష్మి జిలేబీ లక్ష్మి బుంగ మూతి దొంగ లక్ష్మి సింగార లక్ష్మి వంకార లక్ష్మి 9 దొంగరాల లక్ష్మి లక్ష్మి हायो रे रब्बा गले पड़ा तू, क्यों मेरे पीछे ऐसे पड़ा तू, मेरी गली में क्यों है खड़ा तू, कहाँ तू खोया रे। दिल हो गया रे मेरा निखट्टू, घूमे तेरे लिए बन के ये लट्टू, कहे ये दिल मेरा तुझसे मैं सट्टू, पगला ये हो यार। आसमान में यूं तो उड़ना, तूने रख दिल की तमन्ना, ऊंची ना उड़ान है तेरी, आजा तू सभी पे। मेरे ख्वाबों में तू है, तू ही आरज़ू, देखूं जहाँ दिखे तू ही रे रे रे। तू है शिकारी, तू है खिलाड़ी, बातें ये सारी हो जाएगी हमारे। कान्हा मेरा तू नखन बड़ा तू, हाथ ना आए रे, राधा के जादू पे होके तू लड्डू, उसके पीछे पड़ा रे। देखूं जहाँ मैं पड़ जाए डाका, दीवाना मेरा सारा इलाका, भरता है आहे हर एक बाका, रोड पे जो चलूं मैं। माना ये मैंने डेंजर है तू, चलती हुई कोई खंजर है तू, रोको रे रोको जा मेरी गई, भूला मैं तो रास्ता वे। ऐसी है अदाएं मेरी, करना चैलेंज हो जानी, हो जाएगी खत्म कहानी, छोड़ दे लड़ाई। सच कहती है ये तू, आ दोनों दिल से गिले शिकवे सारे भुला दे दे। तू है शिकारी, तू है खिलाड़ी, सुपर हिट है तुम्हारी ये जोड़ी। स्टॉप इट! फ्लैशबैक की स्टोरी अच्छी प्रिपेयर की है तुमने। लड़कियों को लाइन मारने की ये कोई नई टेक्निक है क्या? महालक्ष्मी, मेरा नाम महालक्ष्मी नहीं है, मंजुला है, और मेरी कोई फाइनेंस कंपनी नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सी माई आई कार्ड। ऑटो। महालक्ष्मी, सर
सर मेरा पैसा शेरी पंजाब मुझे चल। दे दीजिए, मैं अरे वो जाता मेरी हूँ। महालक्ष्मी है यार। सर उसको छोड़िए, मेरी लक्ष्मी मुझे दे दीजिए सर। महालक्ष्मी। अरे सर कहाँ जा रहे हैं सर? रुकिए। मेरे जैसे क्लेवर को लवर नहीं मिल रही तो इस पागल को लवर है, कौन यकीन करेगा? 2 पैग अंदर जाएगा तो असली सच्चाई बाहर आएगी। बॉल मारेंगे तो क्या होगा सर? पैग मारेंगे तो किक आएगा। इस वक्त कुछ भी पीने का मेरा मूड नहीं है। मूड आने के लिए पीना ही पड़ेगा। महालक्ष्मी को यकीन दिलाने के लिए क्या करना होगा? पीना पड़ेगा, नीट मारना पड़ेगा। अंदर जले हुए ज्वालामुखी को बुझाने की शक्ति इसी से आएगी। आपका छोटा भाई समझ के कह रहा हूँ, थोड़ा सा पी लीजिए सर, प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है, जब तुम इतना रिक्वेस्ट कर ही रहे हो हाँ। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। हाँ अब अच्छा लगेगा। आइए बैठिए, शुरू करते हैं। हाँ। डाला या नहीं डाला? बहुत तेज मालूम पड़ता है। ओह, भाई साहब टेस्ट कर लिया? टेस्ट करने के लिए पूरा 1 बॉटल उड़ा दिया। पीने बैठेगा तो पूरा फैक्ट्री पी जाएगा। वैसे असलियत में हुआ क्या, आप मुझे जरा बताएंगे? मैं तुम्हें बेवजह डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आपके लिए ये छोटू मरने के लिए भी तैयार है भाई साहब। कमॉन बताइए, कमॉन। उल्टू पीने वाले हमेशा सच ही बोलते हैं। मुझे भी वही सुनना है भाई। मुंबई से हैदराबाद ट्रेन में आया, सही है ना? यस। ट्रेन से उतरकर सीधे तुम्हारी टैक्सी में बैठा। डबल यस। उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बने और साथ में घूम रहे हैं, करेक्ट है ना? हाँ, ट्रिपल यस। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे भूल सकते हो? आप कोई छोटे कैरेक्टर हो जो भूल जाऊं? जिंदगी भर याद रहोगे। तो फिर महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मतलब काजू खाइए ताकत आएगी। बौखलाहट मुझे पसंद नहीं, सीधे सीधे बताओ, महालक्ष्मी मुझे कैसे भूल सकती है? मुझे क्या पता भाई, मुझे छोड़ दीजिए। बीच रास्ते पर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो इस दिल को कैसे संभालूंगा? क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए कुछ पता नहीं। अब कहाँ जा रहे हो महाबली? मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है, इसलिए पूजा करने मंदिर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी में बैठा हूँ। तुम्हें बुलाया भी किसने? गाड़ी में बैठिए। भगवान की कृपा से तुम फिर से दिख गई। डोंट टॉक रबिश। मेरे पीछे मत पड़ो, कितनी बार बोलना पड़ेगा? मेरे साथ खेल मत खेलो प्लीज महालक्ष्मी। ए मिस्टर, पागल हो क्या तुम? पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। तुम आखिर दर्शन अच्छे से हुआ ना? एकाशी गाड़ी स्टार्ट करो। चला। अरे छोड़ो। हेल्प! कोई बचाओ! कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम। मेरी टैक्सी, मेरी टैक्सी, मेरी टैक्सी। ये खड़ूस यहाँ क्यों है? फाइनली इसने आपको पटा ही लिया ना।